नमस्कार, आप देख रहे हैं जंश पर आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ की बदलती तस्वीर की, जहां एक तरफ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भव्य द्वारों के जरिए नया रूप दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एआईसीटी डेटा सेंटर, स्किल डेवलपमेंट और आवासीय योजनाओं के जरिए भविष्य की नींव रखी जा रही है। सबसे पहले बात राजधानी के प्रवेश द्वारों की। लखनऊ आने वाले प्रमुख मार्गों पर अब भव्य और थीम आधारित द्वार बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने 30 जनवरी को इन द्वारों के निर्माण की घोषणा की थी। इनका उद्देश्य सजावट नहीं बल्कि प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत की पहली झलक देना है। ये प्रवेश द्वार लखनऊ से प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, झांसी सहित अन्य प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की ओर जाने वाले मार्गों पर बनाए जाएंगे। हर द्वार का नाम और स्वरूप उस मार्ग से जुड़े धार्मिक या सांस्कृतिक प्रतीक पर आधारित होगा। रायबरेली रोड यानी प्रयागराज मार्ग पर संगम द्वार बनेगा, जो त्रिवेणी संगम और महाकुंभ की परंपरा को दर्शाएगा। सुल्तानपुर रोड यानी वाराणसी मार्ग पर नंदी द्वार होगा, जो श्री काशी विश्वनाथ धाम की आस्था को प्रतिबिंबित करेगा। बाराबंकी रोड पर सूर्य द्वार अयोध्या और सूर्यवंश परंपरा से प्रेरित होगा। सीतापुर रोड पर व्यास द्वार, हरदोई रोड पर धर्म द्वार और आगरा रोड पर कृष्ण द्वार और उन्नाव रोड पर शौर्य द्वार स्थापित किया जाएगा। इन द्वारों के डिजाइन में भारतीय पारंपरिक वास्तुकला, शिल्पकला, स्तंभ, मुरल, फव्वारे और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था शामिल होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह भी इस पर अंकित होगा। उद्देश्य ये है कि राजधानी में प्रवेश करते ही आगंतुकों को प्रदेश की पहचान और गौरव का एहसास हो। अब बात करते हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल की। जनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल को भी सामाजिक, धार्मिक और व्यवहारिक आयोजनों के लिए खोला गया। एक दिन के लिए इसका किराया 2.50 लाख रुपए निर्धारित किया गया, जिस पर जीएसटी अतिरिक्त होगा। 9 से 18 मार्च तक ये स्थल कथा आयोजन के लिए बुक किया जा चुका है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के संचालन के लिए 50 करोड़ रुपए का कर्पस फंड भी बनाया गया। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से दिए जाएंगे। तो कुल 75 करोड़ रुपए बैंक में जमा किए जाएंगे और उनके ब्याज से स्थल का रखरखाव किया जाएगा। प्रवेश शुल्क 15 रुपए, संग्रहालय का टिकट 50 रुपए रखा गया। अधिकारियों का कहना है कि टिकट आय और कर्पस फंड के ब्याज से ही इस स्थल का संचालन होगा। अब विकास की बड़ी तस्वीर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विस्तारीकरण योजना के तहत नैमिष नगर और वरुण विहार जैसी बड़ी आवासीय योजनाओं को रफ्तार दी जाएगी। सीतापुर रोड पर प्रस्तावित नैमिष नगर योजना और आगरा एक्सप्रेसवे के पास बनने वाली वरुण विहार योजना के लिए बजट में 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। करीब 2664 हेक्टेयर में प्रस्तावित वरुण विहार योजना के लिए जमीन जुटाने का लगभग 7472 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जबकि नैमिष नगर योजना के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अर्जन किया जाएगा। इन योजनाओं से 2 लाख से अधिक लोगों को आवासीय सुविधा मिलने की उम्मीद है। किसानों से आपसी समझौते के आधार पर जमीन ली जा रही है और इसके लिए एलडीए ने मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार की है। इसी क्रम में बुनियादी ढांचे के लिए भी बजट आवंटित हुआ है। लखनऊ सहित अन्य विकास प्राधिकरणों के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें से 200 करोड़ रुपए से अधिक लखनऊ में सड़क, पार्क और अन्य निर्माण कार्यों पर खर्च होने की संभावना है। अब बात करते हैं भविष्य की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्किल डेवलपमेंट की। राजधानी में देश की पहली एआईसीटी स्थापित करने की दिशा में कदम तेज हो गए। एआईसीटी के बाद डाटा पार्क और डाटा सेंटर भी विकसित किए जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर बन रही इस परियोजना में रिसर्च, स्टार्टअप और डेटा एनालिटिक्स इकाइयों पर काम चल रहा है। सरकार ने इस बजट में यूपीआई मिशन और इंडिया एआई मिशन के तहत 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा 32.42 करोड़ रुपए से 49 आईटीआई में एआई लैब और डेटा लैब स्थापित की जाएंगी। राजधानी के अलीगंज, मोहनलालगंज और सरोजनी नगर स्थित राजकीय आईटीआई को उन्नत किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण मिल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राजधानी के 55 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम स्किल क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 1609 पार्षदीय विद्यालयों में एक कक्षा को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट कक्षाओं के जरिए विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ एआई आधारित आधुनिक शिक्षण का अवसर मिलेगा। राजधानी के 8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी आवासीय और तकनीकी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय की व्यवस्था में भी सुधार किया जाएगा, ताकि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं, कौशल विकास के लिए बेहतर माहौल मिल सके। तो कुल मिलाकर लखनऊ में एक साथ विरासत और विकास की 2 धाराएं बह रही। एक और भव्य प्रवेश द्वार राजधानी की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेंगे, तो दूसरी ओर एआईसीटी डेटा सेंटर, स्किल लैब और आवासीय योजनाएं भविष्य में लखनऊ की तस्वीर गढ़ेगी। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।